ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, कल है 25 अप्रैल और कल जो है फाइनली दिल्ली मेयर का इलेक्शन होने वाला है। उससे पहले हमने आपको लगातार ये अपडेट दिया कि किस प्रकार जो है दिल्ली मेयर का जो ये इलेक्शन पूरा हो रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी पीछे हट चुकी है, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और भाजपा ने भी अपने मेयर और उप मेयर के उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो सीधी टक्कर ये मानी जा रही थी कि पहले जो है आम आदमी पार्टी अगर उम्मीदवार उतारेगी तो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में टक्कर होगी, परंतु आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पीछे हुई उसने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। और चर्चा की बड़ी वजह ये भी है कि क्या आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्या आम आदमी पार्टी देश के अंदर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इस तरह की चर्चाएं चली रही थी कि उसी वक्त अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने ये फैसला किया कि वो लोग इस बार मेयर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये बताया, मीडिया के सामने आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को फ्री हैंड देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से लोकतंत्र के साथ दुर्व्यवहार करे, उसके नियमों के साथ खिलवाड़ करे। इसलिए आम आदमी पार्टी बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़ा भाई बनते हुए किसी भी प्रकार का अड़िंगा इस मेयर चुनाव में नहीं लगाना चाहती। और इसी कारण जो है उन्होंने अपने मेयर के उम्मीदवार खड़े नहीं किए, उप मेयर के उम्मीदवार खड़े नहीं किए। और साफ तौर से इसके बाद कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार इस तरीके से गर्म हुआ जिससे ये बात निकल कर आई कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अब जो है एक मुहाने पर जा रहे हैं जहां पर धीरे धीरे इनको खत्म होना है। इस तरह के कयास राजनीतिक चर्चाओं में लगाए गए। अब हम आपके सामने ये खबर लेकर आए हैं कि आखिरकार वो चार मुख्य कारण क्या रहे जिसके कारण अरविंद केजरीवाल जो है इस मेयर चुनाव में नहीं उतरे। ऐसे वो चार कौन से मेन कारण हैं जिसके कारण अरविंद केजरीवाल ने अपने हाथ पीछे कर लिए। जो आम आदमी पार्टी 2022 में जब मेयर चुनाव हुआ उसके बाद जब सैली ओबरॉय को मेयर बनना था तो आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट तक चली गई थी। कोर्ट तक उन्होंने केस कर दिया था कि ये हमारे मेयर नहीं बनने दे रहे हैं, ये कमेटियां नहीं बनने दे रहे हैं। जो पार्टी इस तरह एक मेयर के लिए कोर्ट तक चली गई थी, आखिरकार उस पार्टी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने जो मेयर इलेक्शन लड़ने में अपनी सहमति नहीं जताई, उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। और इतनी बड़ी पार्टी जिसके पास लगभग 133 से 30 सांसद थे और अब जो है लगभग 113 सांसद रह गए, 20 से अधिक जो निगम पार्षद हैं वो छोड़कर चले गए पार्टी। आखिरकार इसकी वजह क्या रही, आखिरकार कौन से वो चार कारण रहे? तो ये चार कारण हम आपको बताएंगे और शायद आप इन चार कारणों के माध्यम से समझ जाएंगे कि किस प्रकार जो है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की आखिरकार रणनीति क्या है इसके पीछे मेयर चुनाव ना लड़ने की वजह से। तो दर्शकों, इसमें जो चार कारण हैं उसमें पहला कारण ये निकल कर आता है कि पार्षद टूटने का खतरा था आम आदमी पार्टी को। यानी कि आम आदमी पार्टी जैसे ही अगर मेयर का कोई नाम अनाउंस करती महेश खींची के अलावा, या महेश खींची को ही अनाउंस करती, तो शायद हो सकता था कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो टूट जाए, वो दूसरे पार्टी में पाला बदल लें और फिर से एक बार जो भाजपा का जो कुनबा है वो थोड़ा और बढ़ जाए घटने की बजाय। इस तरह की संभावनाएं थी और यही सबसे बड़ा एक कारण था कि आम आदमी पार्टी के पास कोई एक मजबूत चेहरा नहीं था निगम के अंदर, क्योंकि बहुत से निगम पार्षद विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत से निगम पार्षद विधायक जीत के भी आए विधायकी, परंतु बहुत से जो लोग निगम पार्षद का चुनाव छोड़ और विधायक का चुनाव जो लड़े थे उनके अंदर कहीं ना कहीं इस तरह की भावना जरूर आ गई होगी कि अगला मेयर का चुनाव जो है मुझे वो पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए। और यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं पार्षद टूटने का डर सता रहा था, जिसके कारण आम आदमी पार्टी ने जो है अपने कैंडिडेट मेयर चुनाव में और उप मेयर में नहीं उतारे। ये एक सबसे बड़ा कारण रहा। दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा कि बहुमत ना होना बड़ी बात थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। एक समय था आम आदमी पार्टी के पास जो है 134 पार्षद थे और आज आम आदमी पार्टी के पास महज 113 पार्षद हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह रही 20 से अधिक पार्षद जो हैं आम आदमी पार्टी छोड़कर या तो कांग्रेस में जा चुके हैं या फिर इसके अलावा बीजेपी में जा चुके हैं। और ये सभी पार्षद थे दिल्ली इलेक्शन से पहले उन्होंने बड़ा स्तर पर पाला बदला, उसके बाद भी पाला बदले, और निश्चित रूप से कहने के यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के पास आज बहुमत नहीं है। उससे भी बड़ी बात, इस विधानसभा चुनाव में हारने के बाद जिस वक्त जो है आम आदमी पार्टी के लगभग जो है आम आदमी पार्टी के 13 एमएलए हुआ करते थे, एक वक्त था मेयर चुनाव में।
आज आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3 एमएलए हैं जो मनोनीत सदस्य किए गए हैं। आम आदमी पार्टी एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में काम देख रेख करते हैं। उसमें अब बीजेपी के पास 11 एमएलए हैं, पहले आम आदमी पार्टी के पास 13 एमएलए थे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बहुमत का आंकड़ा ना होने के कारण आम आदमी पार्टी पीछे जरूर हटी है, परंतु एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी फाइट करती तो हो सकता था कि वो एक कड़ी टक्कर दे, और बीजेपी के लिए रास्ता इतना आसान नहीं हो पाता। अगर कड़ी टक्कर देती, फाइट करती आम आदमी पार्टी, तो हो सकता था कि वो बहुमत भी ले आए। इस तरह की संभावना भी जताई जा रही थी, परंतु जैसे कुछ पार्षद जो है आम आदमी पार्टी से छूटकर बीजेपी में गए, हो सकता है कि वो पार्षद बीजेपी में भी आम आदमी पार्टी में वापस आ जाए अगर उनको कुछ मेयर का पद या इस तरह का कुछ चीज़ें दी जाए, परंतु आम आदमी पार्टी ने इस पर कोई भी ट्राई, इस तरह की कुछ भी चीज़ें नहीं की। और यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी के पास आज बहुमत नहीं है। अभी भी जो है बीजेपी के पास 11 एमएलए हैं, 7 एमपी हैं। इसके अलावा इनके पास जो है कुल मिलाकर 135 का आंकड़ा है। तो निश्चित रूप से कहना कहीं बहुमत जो है बीजेपी के पास दिखाई देता है, वो नज़र आ रहा है। इससे और जो इसमें बड़ी बात थी, आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा के 3 पार्षद हैं, 3 सांसद हैं राज्यसभा के, और 3 में से स्वाति मालीवाल जो अक्सर अपना अलग रुख रखती हैं, वो ये चाहती ही नहीं है कि किसी प्रकार से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया जाए। तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर पीछे होते हुए कहना कहीं नजर आई। अब तीसरा कारण मैं आपको बताया चलता हूँ। जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो निगम में जो सरकार में नहीं रहेगा, जो निगम में जो सरकार में रहता है वो राज्य में सरकार में नहीं रहता है। इस तरह का एक संयोग भी है और इसमें कई मुद्दों की भी बात है, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है कि दिल्ली एमसीडी में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और एमसीडी के जो मुद्दे होते हैं वो लोकल स्तर पर लोगों को इफेक्ट करते हैं। लोकल स्तर पर लोगों को कहीं ना कहीं वो चुनाव में एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। और निगम में 2022 के बाद जैसे आम आदमी पार्टी आई और उसके बाद क्षेत्र में तमाम साफ सफाई की, कूड़ा का स्तर, पोल्यूशन का स्तर, तमाम चीज़ें बढ़ी, पानी भरने की समस्या, ये तमाम चीज़ें रहीं, सड़कों पर दिखाई दी। और यही कारण रहा कि निगम पूर्ण तरीके से सक्षम नहीं हो पाया इन पिछले 2-3 सालों में काम करने में उस तरीके से जिस तरीके से उसको करना चाहिए था। और ये एक बड़ा मुद्दा, सफाई, पानी और पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव में बना। और जिसके बाद जो सहयोग भी है कि जिसकी सरकार निगम में बन जाती है उसकी सरकार फिर राज्य में नहीं रहती है, तो ये सहयोग बस भी था और ये मुद्दों की बात भी थी। इसलिए आम आदमी पार्टी दिल्ली के सत्ता से बाहर होती हुई नजर आई। ये एक सहयोग तो है ही, परंतु ये मुद्दों की बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दिल्ली वाले से सर्वाधिक परेशान थे। तो आम आदमी पार्टी को ये लगा कि क्यों ना इस बार जो है निगम, पूरा का पूरा निगम बीजेपी को दे दिया जाए, पूरा ही निगम बीजेपी को दे दिया जाए, ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी को बना दी जाए और उसमें ये कह दिया जाए कि भाई आप ही संभालो, अब आप ही दिखाओ दिल्ली को कैसे बेहतर बना सकते हो। ये चीज़ सौरभ भारद्वाज ने भी बोली। उन्होंने आरोप भी लगाया कि किस प्रकार बीजेपी जो है उल्टे सीधे तरीके अपनाकर इलेक्शन लड़ती है, जीतती है। तो इसमें ये एक बड़ा कारण था। और चौथा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, विपक्ष में होकर विपक्ष दिखना जरूरी। ये किसी भी पार्टी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है कि जब वो सत्ता में ना रहें तो विपक्ष की अगर भूमिका में वो हैं तो उनको इस तरह अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए जिसके माध्यम से वो उनको ये लग सके कि भाई हम वास्तविक रूप में विपक्ष का काम कर रहे हैं, हम वास्तविक रूप में सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, हम वास्तविक रूप में सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें दिखनी चाहिए सरकार, लोगों को, मीडिया को दिखनी चाहिए इस तरह की चीज़ें। और शायद यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी ने राज्य में भी विपक्ष में जाने के बाद पूर्ण रूप से ये मन बना लिया था कि अब वो निगम में भी पूर्ण रूप से जो है विपक्ष में रहना चाहेगी। तो यही वो 4 मुद्दे थे जिसके कारण कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब निष्पक्ष हो से विपक्ष की भूमिका शायद निभाने की कोशिश करे। और देखना ये होगा कि केजरीवाल ने जो ये फैसला किया, इन 4 कारणों के कारण जो फैसला किया उन्होंने कि उनको निगम चुनाव नहीं लड़ना है, इसका इफेक्ट पार्टी पर कितना पड़ता है, पार्टी के पदाधिकारियों पर कितना इफेक्ट पड़ता है, पार्टी के जो पार्षद हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या आने वाले अगला जो एमसीडी का चुनाव है उससे पहले या उपचुनाव है, क्या उससे पहले आम आदमी पार्टी को कोई बड़ा नुकसान भी होगा। और अगर आम आदमी पार्टी ने मेयर नहीं उतारा और बीजेपी का मेयर बनना जैसा कि निश्चित है कि बनेगा, अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी का मेयर बन जाता है तो क्या उसके बाद दिल्ली की समस्याओं का समाधान हो पाता है। और समस्याओं का समाधान अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से मानिए आप कि आम आदमी पार्टी जो है इस बार कड़े सवाल उनसे पूछेगी
और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इसका भी डर था कि अगर वो निगम में दोबारा मेयर का इलेक्शन लड़ भी लें तो उनको इस बात का डर था कि निगम में अधिकारी उनकी चलने नहीं देंगे। और हाल ही फिलहाल में आपको याद भी होगा कि कैसे उन्होंने ठीक एमसीडी के जो कमिश्नर हैं उनके ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, लेटर लिखा अमित शाह को, महेश खिची ने, कि भाई इन अश्वनी कुमार को जो है इन्हें कमिश्नर पद से हटा दिया जाए, इन्हें एमसीडी के कमिश्नर पद से हटाकर इनको बर्खास्त कर दिया जाए। तो निश्चित रूप से कहना कि अधिकारियों के बीच में अनबन भी एक बड़ी वजह थी और यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी को पता था कि अगर वो इस बार मेयर चुनाव लड़ भी लें और बाई चांस अगर जीत भी जाएं तो भी वो मेयर दिल्ली एमसीडी में निष्पक्ष होकर और पूर्ण तरीके से जो वादे उन्होंने दिल्ली वालों से किए थे वो पूरे वो नहीं कर पाएंगे, पूर्ण तरीके से अपनी मर्जी वो नहीं चला पाएंगे क्योंकि अधिकारी केंद्र सरकार के दबाव में रहकर काम करेंगे। इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी के हैं और इस तरह की स्थिति भी लगातार पिछले 15-20 दिन में, 1 महीने में बनी और यही कारण रहा कि आम आदमी पार्टी ने फाइनली जो है अपना मेयर का चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। आपको पूरी ये खबर कैसे लगी और आप क्या सोचते हैं, क्या आम आदमी पार्टी ने ये सही किया या गलत किया? आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।